खुदावंद यीशु मसीह के खून अक़दस की अहमियत। इब्रानियों के नाम का खत, उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा पैगाम के वसीले से हम खुदावंद यीशु मसीह के खून अक़दस की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने और समझने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ। किताब मुकद्दस में कुर्बानी और पाकीज़गी का मौजू बड़ी अहमियत रखता है, खास तौर पर अहद अतीक में, जहाँ कुर्बानियों का खून गुनाहों के कफारे के तौर पर अलामत रखता है। ताहम ये कुर्बानियाँ महज अक्स थी जो एक अजीम हकीकत की तरफ इशारा करती रही थी। इब्रानियों के नाम का खत, उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के खून की निजात बख्श कुदरत को जाहिर करती है, जो एक ही बार और हमेशा के लिए पेश किया गया। आर्जी जानवरों की कुर्बानियों के बरक्स खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी हमारे रूह, जान और बदन को साफ करती है और हमें खुदा की मुकम्मल खिदमत के लिए कुव्वत देती है। ये आयत हमें खुदावंद यीशु मसीह की निजात की गहराई को समझने की दावत देती है। इस तरह न सिर्फ हम माफ़ी बल्कि अंदरूनी पाकीज़गी और नई जिंदगी का तजुर्बा भी हासिल करते हैं। हवाला इब्रानियों के नाम खत, उसका नामा बाप और उसकी 14वीं आयत। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बानी कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। पस मंजर। इब्रानियों के नाम खत, उसका नामा बाब और उसकी 14वीं आयत में पुराने अहदनामे के जानवरों की कुर्बानियाँ खुदावंद यीशु मसीह की कामिल और एक बार होने वाली कुर्बानी के तनाजुर में बयान की गई हैं, जहाँ जानवरों का खून बैरूनी गुनाहों को आर्जी तौर पर साफ करता था, लेकिन वो ज़मीर की सफाई या जुर्म को मिटाने से कासिर था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून को रूहुल कुद्स के जरिए पेश किया, जो हकीकी मानों में ईमानदारों की ज़मीर को मुर्दा अमाल से पाक करता है और वो गुनाह जो रूहानी मौत की तरफ ले जाते हैं माफ किए जाते हैं। ये पाकीज़गी ईमानदारों को साफ दिली और एतमाद के साथ जिंदा खुदा की खिदमत करने के काबिल बनाती है। ये आयत खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की बरतरी और कुदरत को जाहिर करती है, जो शरीयत की कुर्बानियों से कहीं गुना ज्यादा मौसर तासीर रखती है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान अब्दी रूह के जरिए कामिल कुर्बानी के तौर पर पेश की। इब्रानियों के नाम का खत, उसका नामा बाब और उसकी 14वीं आयत इस बात पर जोर देती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अब्दी रूह के जरिए पेश की, जो उस कुर्बानी की मुख्तलिफ नौयत को जाहिर करता है। अहदनामा कदीम में जानवरों की कुर्बानियाँ आर्जी और अलामती हैसियत रखती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी रूहानी, अब्दी और बेदाग थी। बेदाग से मुराद इखलाकी और रूहानी कमाल है, जो ये दिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेगुनाह बर्रे की हैसियत रखते हैं। उनकी कुर्बानी रज़ाकाराना थी, ना कि जबरदस्ती, और वो कुर्बानी खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक थी। जॉन ओवन कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान खुदा की अब्दी रूह के जरिए पेश की, यानी कि अपनी खुदाई कुदरत और रूहुल कुद्स की मदद से खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेइंतहा मोहब्बत और इताअत के अमल को सरंजाम दिया। रूह के जरिए कुर्बानी के सरंजाम दही तस्लीस की वहदत को जाहिर करती है। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छे सरदार काहिन और सारे जहान के लिए कुर्बानी थे। रूह के जरिए उन्होंने खुद को बेदाग हालत में बाप के सामने पेश किया। ये कुर्बानी हर सबका कुर्बानी से बेहद मोतबर थी। एफ.एफ. ब्रूस कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी
रज़ाकाराना, रूहानी और इखलाकी कमाल से भरपूर थी। ये एक ही बार सरअंजाम दी गई कुर्बानी खुदाई कुदरत का अरूज है। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी मुकम्मल और हमेशा जिंदा रहने वाली है, जो खुदा और इंसान के दरमियान हकीकी मसालहत का बाइस बनती है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह का खून ज़मीर को मुर्दा अमाल से पाक करता है। इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत का एक मौसर पैगाम ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे ज़मीर को साफ करता है, ना सिर्फ हमारे ज़ाहिरी अमाल बल्कि अंदरूनी जुर्म और शर्मसारी को भी दूर करता है। मूसवी शरीयत के मुताबिक जानवरों का खून जिस्म को ज़ाहिरी तौर पर पाक कर सकता था, मगर वो अंदरूनी तौर पर इंसान को गुनाह से पाक करने से कासिर था। खुदावंद यीशु मसीह का खून इंसान के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कि ज़मीर तक पहुंचता है, जहां गुनाह, मलामत और गुनाह का एहसास बसीरा करता है। ये माफ़ी से ज़्यादा इंसान के अंदर पाकीज़गी बेदार करता है। ये अंदरूनी ज़िंदगी की तजदीद है। A.W. पिंक कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का खून ज़ाहिरी माफ़ी से गहरा है। ये सिर्फ गुनाह के जुर्म को नहीं बल्कि रूह की आलूदगी को भी दूर करता है। मैथ्यू हेनरी कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का खून इतना मौसर है कि ये ज़मीर को आराम और रूह को सुकून देता है। वेन ग्रूडम मजीद वजाहत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का खून न सिर्फ गुनाह को छुपाता है बल्कि ज़मीर को भी साफ करता है। यही अंदरूनी पाकीज़गी नए अहद की इबादत को हकीकी और जिंदा बनाती है। मुर्दा अमाल से मुराद गुनाह या नाराज अमाल हैं, जो ईमान के बगैर किए जाते हैं, जो जिंदगी नहीं दे सकते बल्कि मौत की तरफ ले जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के खून के जरिए ईमानदार जुर्म से आज़ाद होता है, पाकीज़गी और आज़ादी में ज़िंदगी गुजारता है और माजी की मलामतों से निजात पाता है। तीसरा, ईमानदार आज़ादी के साथ जिंदा खुदा की खिदमत के लिए बाइख्तियार होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत अता की जाने वाली पाकीज़गी का हकीकी मकसद सिर्फ गुनाह को दूर करना नहीं बल्कि जिंदगी की तब्दीली है, ताकि मसीही जिंदा खुदा की खिदमत कर सकें। इस पाकीज़गी से पहले इंसान बेदीनी या गुनाह की आदत में फंसे होते हैं, यानी कि मुर्दा अमाल के मुतीब होते हैं। ये वो अमाल हैं जो इंसान को खुदा से अलहदा करते हैं, चाहे वो गुनाह हो या इंसानी ज़राए से निजात पाने की कोशिश। लेकिन जब कोई खुदावंद यीशु मसीह के खून से साफ हो जाता है तो वो रूहानी तौर पर नया बन जाता है और खुदा की सच्ची और मुखलिस खिदमत करने के काबिल होता है। एंड्रयू म्यूरे कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का खून साफ करता है लेकिन ये तकदीस भी करता है। ये हमें खुदा के करीब लाता है ताकि हम ना सिर्फ साफ किए जाएं बल्कि दिल से जिंदा खुदा की खिदमत करें। आरसी स्प्रोल कहते हैं, जुर्म से आज़ादी खुद मकसदी नहीं, ये हमें खुदा की खिदमत के लिए तैयार करती है क्योंकि तकदीस फजल का फल है। लियोन मॉरिस कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून के जरिए निजात जामिद नहीं बल्कि ये खून निजात को मुतहर्रिक करता है और तब्दीली अता करता है, तकदीस करता है और एक मसीही को जिंदा खुदा की खिदमत की सच्ची राह पर गामजन करता है। जिंदा खुदा की खिदमत खालिक के साथ एक फाल और मुसलसल ताल्लुक है। ये महज मजहबी अमल नहीं बल्कि इबादत, अतात और फलदार खिदमत की जिंदगी है जो खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श काम से मुमकिन है। ये खिदमत खुदा के फजल का एक मसीही की जिंदगी से शुक्रगुजाराना जवाब है। अहद कदीम के साथ ताल्लुक, इब्रानियों का खत उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत अहदनामा कदीम की कुर्बानियों से गहरा ताल्लुक रखती है, जहां जानवरों का खून ज़ाहिरी सफाई और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल होता था। मुताबिक अहबार की किताब उसका 16वां बाब, ये कुर्बानियां अहम थी लेकिन महदूद असर रखती थी। ये महज जिस्म को साफ कर सकती थी मगर ज़मीर को नहीं, और ना ही गुनाह के गहरे असर को मादूम कर सकती थी। अहदनामा कदीम
एक अजीम कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करता था। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेदाग बर्रे का दर्जा रखते थे, जिन्होंने अब्दी रूह के जरिए अपना खून पेश करके इन रसूमात को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इससे बढ़कर उनकी तकमील की। ये हतमी कुर्बानी ज़मीर को मुकम्मल तौर पर साफ करती है, सच्ची माफी लाती है और हकीकी इबादत को मुमकिन बनाती है, जो अहदनामा कदीम के अक्सो नकूश और मिसालों को पूरा करती है। अमली इतलाक आज के तेज रफ्तार और कारकर्दगी पर मबनी अहद में बहुत से लोग जुर्म, शर्मसारी और अपने अमाल के जरिए काबिलियत हासिल करने के दबाव में मुब्तला है। इब्रानियों के नाम खत उसका नामा बाब और उसकी 14वीं आयत हमें याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे ज़मीर को मुकम्मल तौर पर साफ करती है। ये हमारी अपनी कोशिशों पर मुनहसर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के कामिल खून पर मबनी है। ये हमें इज़्तिराब और खुद मलामती से आज़ाद करता है और हमें सच्चाई और फजल के साथ दूसरों की खिदमत करने के काबिल बनाता है। अमली तौर पर ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने, अपने गुनाहों का इकरार करने और खुदा के साथ मुखलिस और खुशगवार ताल्लुक कायम करने की दावत देता है, न कि मजहबी फ़र्ज बल्कि कमाल पसंदी को उजागर करता है। हासिल मुताला इब्रानियों के नाम खत उसका नामा बाब और उसकी 14वीं आयत मसीहियों को खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी की गहरी कदर करने की दावत देता है, जो हमारे ज़मीरों को साफ करती है और जिंदा खुदा की सच्ची खिदमत को मुकम्मल बनाती है। एक ऐसी दुनिया में जो जुर्म और जद्दोजहद से भरी है, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें आज़ादी और तजदीद पेश करता है। आइए हम मुसलसल खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत पर भरोसा करें ताकि वो हमें साफ करे, हमें बाइख्तियार बनाए और हमें आज की गुमराह कुन दुनिया में यकीन और मकसद के साथ ईमान की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद यीशु मसीह के खून अक़दस की अहमियत को जान सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।